हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6.3 चैप्टर हमारा 6 चल रहा है, क्लास हमारी 9th है। देखेंगे इस टॉपिक के अंदर अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हमें किस तरीके से एंगल्स निकालते हैं ये कैलकुलेट करना है। और अगर आप देखें बेसिकली ये एक्सरसाइज दो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जो इसकी सेकंड थ्योरम है, वो ये कहती है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसकी वैल्यू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होती है। इसको एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। पहली बात तो ये कह रहा है कि भाई अगर ये ABC तीन एंगल हैं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री होगी। दूसरी बात ये कह रहा है कि जब कभी भी किसी ट्राइंगल की किसी साइड को एक्सटेंड किया जाएगा तो उस ट्राइंगल की इस साइड और इस एक्सटेंडेड साइड के बीच में एक एंगल बनेगा। फॉर एग्जांपल ये Z है और अगर इसके सामने अपोजिट साइड पे दो एंगल हैं, कौन कौन से, X और Y। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि जो एक्सटर्नल एंगल है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, जो अंदर अपोजिट एंगल्स हैं उसके सम के बराबर होता है। तो दो प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए एक डायग्राम दे दिया, इसने बोल दिया ये हमारे पास गिवन डायग्राम है 6.39, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज दे दी इसने S, P, Q, R एंड T। इसने बोल दिया ये वाली एंगल हमारा 135 है और ये वाला एंगल 110 है। और आपसे पूछ रहा है क्या कि आप निकाले कौन सी वाली वैल्यू, PRQ, ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो इससे पहले एक थ्योरम पढ़ी थी हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो हमने पढ़ा था कि भाई अगर मेरे पास कोई लाइन है तो उस लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम, क्या, उस लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी अगर ये भी ऐड करूं और ये भी ऐड करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए। अब ज़रा नोट करो, जो मेरे पास SPQ है ये एक लाइन है। अगर ये लाइन है, समझ लेना, अगर ये लाइन है तो इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना देंगे, 180 देंगे उसका सम। अगर ये 135 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल हमारे पास कितना, 45 होना चाहिए। सही है, नोट करना। इसी तरीके से TQR अगर एक लाइन है तो इस पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ, अगर ये 180 डिग्री हो रहा है तो नोट करेंगे मेरे भाई, जब ये 180 डिग्री हो रहा है और ये 110 है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए। दूसरा एंगल निकल गया हमारा लीनियर एंगल प्रॉपर्टी से। तीसरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये कह रहा हूं कि ट्राइंगल PQR अगर ले लें तो ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ज़रा नोट करो, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 115। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 65 होनी चाहिए। तो हमने इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो रिटर्न फॉर्म में कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो मैंने गिवन डेटा लिख दिया कि मेरे पास क्या क्या है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं जो भी गिवन हो आप उसको लिख लें, बहुत बढ़िया रहता है कि हम गिवन डेटा को लिख लेते हैं। क्या बोला है, साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस, बुक से ही लिख लेना है, कोई अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोड्यूस 2 points S and P respectively, S and T respectively। ये हमने लिख दिया, कहाँ से लिखा जी, बुक से, एज इट इज उठा लिया। एंड और क्या क्या दिया हुआ है,
SPR की वैल्यू 135 दे दी है और PQT की वैल्यू 110 दे दी है। ये दो टर्म हमें दे दिए इन्होंने। नाउ अब समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये निकालना है, तो निकालना है तो सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। नाउ मैं बोल रहा हूँ SPQ इज अ लाइन, लिख दिया, एक लाइन है, लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम 180 होता है। देयरफॉर SPR प्लस कितना RPQ कितना हो गया दोस्त 180। देख लो SPR RPQ ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना देगा 180 देगा। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी पुट कर दी दोस्त 135 जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। तो RPQ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो RPQ दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो रहा है तो वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। ये पहला पार्ट सॉल्व किया है ना। इसके बाद मैंने लिखा नाउ सिमिलरली मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, किसके लिए TQR इज अ लाइन। ये क्या है एक लाइन है। अगर ये लाइन है तो बताओ लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा दोस्त 180 हो जाएगा। अगर 180 हो जाएगा तो बताओ मैं क्या लिख नहीं सकता PQT प्लस कितना PQR इज टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू भाई कितनी है 110 PQR यहाँ पे रखा 180 डिग्री। इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए। कई बार बोला है जब कभी साइड चेंज होती है तो साइन चेंज होता है। सिंपल सा रूल याद रखना है, साइड चेंज साइन चेंज। उठा के दूसरी तरफ ले गए, जैसे ही दूसरी तरफ ले गए वैल्यू घट गई इसमें से 110। वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, वैल्यू आ गई PQR बराबर कितना आ गया हमारे पास 70। नाउ जब ये 70 आ गया तो मैं चला गया कहाँ पर इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में PQR। मैंने क्या बोला सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। या फिर मैं इसको साइड में भी लिख सकता था एज अ रीजन ब्लॉक बनाकर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या कहता है भाई, ये कहता है कि हमारे पास QPR यूं कह लो RPQ, क्योंकि वहां पे RPQ की फॉर्म में लिखा है RPQ ये वाला एंगल प्लस अब ये वाला एंगल लिख रहे हैं किस फॉर्म में लिखा हुआ है PQR, लिख लेंगे PQR प्लस अब कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको PRQ, जो मेरे को एग्जाम में उसने क्वेश्चन में पूछा था तो मैंने बोल दिया PRQ इज टू 180 डिग्री। मेरे भाई इसकी वैल्यू है 45, इसकी वैल्यू है 70। मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। 45 मतलब होता है 45। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी में गिनती भी नहीं आती है। भाई हिंदी में गिनती सीख लो, अच्छा रहता है, कई जगहों पे यूज हो जाती है। 180 डिग्री देखिए भाई 180, इन दोनों का सम कितना आया 115। उठा के दूसरी तरफ ले गए तो 115 घट गया। यहाँ से वैल्यू देखो PRQ की वैल्यू कितनी आ गई 65। यहाँ पर ये हमारा आंसर खत्म पूरा हो गया, निकल गया। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे, क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें भी एक डायग्राम दे दिया। यहाँ पे एक टर्म यूज किया बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब पहले भी आपको बता चुका हूं मैं। बताओ जरा बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। देखो बाई का मतलब क्या होता है 2, है ना, हाँ कि ना। बाई मतलब 2 और सेक्टर मतलब उसको 2 बराबर भागों में बांटना। तो बाई सेक्टर का क्या मतलब हो गया मेरे भाई कि वो एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, हाफ कर रहा है उनको।
देखो जरा क्या कह रहा है, हमारे पास ये है एक ट्राइंगल, इसकी वैल्यू हो गई x, इसकी वैल्यू y, इसकी वैल्यू z। इसने बोला इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ पर मीट कर गया भाई, O पर मीट कर गया। ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसकी वैल्यू आपको 62 दे दी है, इसकी वैल्यू आपको 54 दे दी है, और कुछ तो टर्म नहीं दिया। चलेंगे, अब आपसे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताएं। चलें, बहुत बढ़िया। गिवन डेटा लिख लेते हैं पहले इसमें से। गिवन सोल्यूशन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एंगल x इज 62 एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 54 एंड वाई ओ एंड जेड ओ आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर। देखो इसने बाइसेक्टर लिखा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस करके लिखा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल बाइसेक्टर। बात एक ही है और कुछ नहीं पूछा है। इसने कौन कौन से एंगल पूछ रही हैं उनको हाईलाइट कर लें। एक तो ये वाला एंगल पूछा है, दूसरा पूछा है OZY, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है साथ में हमें। हाँ, तो दो एंगल निकालने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। चलो चलते हैं, बहुत बढ़िया आसान क्वेश्चन है। पहला जो हम प्रॉपर्टी यूज करने हैं, पहले मेरे साथ समझेंगे इसको क्या है। अगर समझ में आ जाएगा तो सेल्फ ट्राई करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मुझे देखेंगे। नहीं, अब समझने की कोशिश करना। अगर ये ट्राइंगल है XYZ एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए भाई, 180। हमने पढ़ा हुआ है कि एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। अगर ये एंगल का सम 180 है तो ज़रा नोट करो, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, ये कितना है 62, ये कितना है 54, तो इन दोनों का सम प्लस z का सम कितना होना चाहिए, एंगल किसका, ये पूरा एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। इन दोनों को ऐड करो, कितनी आ रही है वैल्यू 116। कितनी आ गई दोस्त, 116 आ गई। अगर 116 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 64। कैसे, देखो 116 प्लस ये पूरा एंगल किसके बराबर है 180 डिग्री के, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, कौन OZ, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है ये एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। अगर ये दो बराबर भागों में बांट रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई दोस्त 32। अब बात समझो, इसी तरीके से अगर YO एंगल बाइसेक्टर है तो इस वाले एंगल को वो दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। अगर ये दो बराबर भागों में बांट रहा है मेरे भाई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 27। नोट करना जरा, अब अगर इसकी वैल्यू 27 है, इस वाले पार्ट की है ये वाली वैल्यू, कौन से पार्ट की, ये वाले पार्ट की और ये वाले पार्ट की। अब नोट करना, इसकी वैल्यू 27 है, इसकी वैल्यू 32 है। अगर मैं ट्राइंगल OYZ में चला जाऊं तो क्या इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्या पड़ा हुआ है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 180 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना आसान था ये क्वेश्चन। चलेंगे नाउ, मैं क्या कह रहा हूं, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में चला गया दोस्त XYZ, क्या बोला, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कितना 180। अगर ऐसा है तो मैं लिख रहा हूं एंगल x प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज टू कितना है दोस्त 180 डिग्री। नाउ नोट करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, चुपचाप जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। 62 प्लस 54 प्लस का XZY इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ा तो वैल्यू कितनी आ गई 116। दूसरी तरफ लेके गए तो साइन चेंज, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई XYZ की वैल्यू आ गई 64।
अच्छा, नोट करना एक बात को, इसको तो मैंने सिर्फ एंगल x लिख दिया, लेकिन इसको मैंने y ना लिख के पूरा लिखा है। रीजन ये है, इसका स्मॉल फ्रैक्शन ये वाला पार्ट भी y है, ये वाला पार्ट भी एंगल y है, और कंप्लीट y जो है वो भी एंगल y है। यानी कि अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, एक तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने इसको पूरा पूरा लिखा है। चलेंगे आगे। देखो मैंने क्या बोला, सिंस OZ इज अ एंगल बाइसेक्टर। क्या है भाई, ये एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर की तो खासियत होती है कि वो एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। तो अब जरा देखना, अगर मैं निकालूं OZY, OZY, तो वो किसका आधा हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा XZY। तो मैं बोलूंगा हाफ ऑफ एंगल XZY। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्त, इसकी वैल्यू है 64। तो यहां से अगर OZY कैलकुलेट कर लें हम, तो वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। बहुत बढ़िया, कितनी आ गई दोस्त, 32 आ गई। इतनी वैल्यू हमने कर ली कैलकुलेट। चलेंगे आगे। अब देखो सिमिलरली, अब मैं लिख रहा हूं सिमिलरली, अगर मैं देखूं किसको, OY इज अ एंगल बाइसेक्टर। क्या है भाई, ये एंगल बाइसेक्टर। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूं OYZ, तो मैंने लिख दिया एंगल OYZ। ये हाफ हो जाएगा किसका, XYZ। तो लिख दिया XYZ। वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो देखो ये कटने के बाद वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 27। कितनी आ गई दोस्त, 27। ये तो कैलकुलेट नहीं करना था हमें, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है, जो नेक्स्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। अब देख लो, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप लिख लेंगे, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन ट्राइंगल किस में चला गया हमें दोस्त, OYZ। सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी। अगर सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 180 डिग्री। अब इस हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है सेंटर वाला एंगल। नोटेशन इसने पूरी दी है इसकी, है ना। एक मिनट रुकना, कौन कौन से एंगल निकालने थे, पहले हमें निकालना था OZY निकल गया, सही है। OYZ चाहिए ना, ठीक है, YOZ, ओके। नाउ अब देखना नोटेशन, मैं क्या कह रहा हूं, OYZ प्लस सारे एंगल्स का सम कितना, YOZ प्लस कितना, ZOY, नहीं, YOZY इजकल्स टू 180 डिग्री। हाँ कि ना, वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से तुरंत। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्त, 27। ये तो कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू 32, वैल्यू पुट कर दी हमने। वैल्यू पुट करने के बाद इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके वैल्यू कितनी आ रही है, 59 आ रही है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी, 59 रख दें, है ना। ऐड करके दूसरी तरफ लेके गए, साइन चेंज, हाँ कि ना, साइन चेंज घटाया इसको तुरंत। OYZ की वैल्यू देखो 1 to 1 आ रही है। कितनी आ रही है मेरे भाई, 1 to 1। ये आंसर आ गया हमारा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, टडा टडा टडा। अच्छा देखो, हमारे पास जितने भी इसके क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, उनको रिपीट मोड पे करना है, बार बार लगाना है, ताकि हम शायद हमारा कोई भी एरर ना आए। बिल्कुल सही आंसर आया, 1 to 1 आ गया, इसका 32 आ गया, सही है। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत स्लो पढ़ाया है मैंने, मैं फास्ट इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि अभी बेस बना रहा हूँ। जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, उस समय मैं फास्ट चलूंगा, ताकि प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सके हम। अभी रिवीजन, अभी हमारी क्या चल रहा है, लर्निंग प्रोसेस है ना। अगर हम अभी फास्ट चलेंगे तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड ना हो। दूसरी बात ये समझना, जहाँ जहाँ पे मैंने जो जो प्रॉपर्टी लिखी थी उसका यूज़ किया है, उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया है। ऑल्दो ये क्वेश्चन
क्वेश्चन मैंने मन में बहुत पहले कर लिया था, बट रिटन फॉर्म करने में इसके अंदर मुझे 7-8 मिनट लग गए। आप करेंगे तो आपका ये 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड टाइम है, होना भी उतने ही टाइम में चाहिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को तुरंत बना लेते हैं। हमारे पास 2 लाइनें दे दी हैं, पैरेलल हैं, कौन कौन सी, ए बी और कौन सी, डी ई। चलेंगे, एक एंगल दे दिया हमारे पास, यहाँ पर कितना 35, और यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है डी से जो एंगल बना रही है 53, ये हो गया सी। आपसे ये पूछा हुआ है कि एंगल डी सी ई की वैल्यू बताएं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि गिवन डेटा आपको लिखना ही लिखना है, गिवन डेटा के मार्क्स होते हैं, है ना। ए बी पैरेलल दिया हुआ है किसके, डी ई के, एंड और क्या क्या दे दिया है, एंगल बी ए ई की वैल्यू दे दी है भाई, कितनी दे दी है ज़रा बोलो, बी ए ई की वैल्यू, बी ए सी की वैल्यू कितनी दे दी है इसने, 35, एंड डी सी डी ई इसकी वैल्यू दे दी है इसने 53। आपसे पूछा हुआ है एक एंगल, और वो एंगल कौन सा है मेरे भाई, वो एंगल है ये वाला जो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं हमेशा की तरह पहले इसकी हिंट दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया तो वो क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे खुद, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देखेंगे और समझेंगे। देखेंगे ज़रा, अगर मेरे पास ये वाला एंगल 35 है और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, बात समझने की कोशिश करना, अगर 2 लाइनें पैरेलल हों और उसको कोई तीसरी लाइन काट रही हो जो कि ट्रांसवर्सल कहलाती है, तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके साइड में 2 एंगल बनते हैं, एक ये वाला और ये वाला। ये दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से जाने जाते हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो उसके हिसाब से अब देखो ज़रा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 35। अगर ये 35 हो गया तो मुझे बताओ किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 35 है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इसकी वैल्यू जो है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना है, 180 है। तो अब मैं अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इसे मैं इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, दोनों को जोड़ रहे हैं 88 आ रहा है, 180 में से घटा रहे हैं, वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई, 92 आ गई। कितनी आ गई, 92 आ गई। ये कैलकुलेट कर लिया मन में। कितना आसान होता है कैलकुलेट करना, ये समझो, है ना, बहुत आसान है। लेकिन हमें जो लिखना है वो रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन में, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ नाउ, अगर मैं इसके अंदर स्टार्ट करूँ तो मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम, मैं लिख रहा हूँ नाउ, सोल्यूशन लिख रहा हूँ मेरे भाई, बोल रहा हूँ कि हमारे पास सिंस ए बी पैरेलल है किसके, डी ई के, एंड AE is a transversal, AE is a transversal। अगर ऐसा है तो मेरी बात समझो मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल AED की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी मेरे भाई, ये AED की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, BAE के। लेकिन समझो सिंस कौन सा एंगल, BAE किसके बराबर है, BAC। मैं ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूं कि भाई जब कभी भी किसी भी एंगल की किसी भी एक साइड को कितना भी बढ़ाया जाए, उसके ऊपर एंगल का फर्क, एंगल के ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ता। समझने की कोशिश करो, मैं BAC लिखूं चाहे BAE लिखूं, दोनों ही केस में ये एंगल 35 ही रहेगा। अगर ऐसा है तो मैंने रीज़न लिख दिया मेरे भाई। अगर ये इसके बराबर है तो मैं साफ साफ लिख सकता हूँ कि मेरे वैल्यू AED की वैल्यू क्या हो गई, 35 हो गई। कितनी हो गई दोस्त, 35 हो गई, निकाल लिया मैंने। नाउ मैं चला गया किस में, इन ट्राइंगल, किस में चला गया मेरे भाई, इन ट्राइंगल, कौन सा, CDE,
क्या बोल दिया मैंने, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो मेरे लिए आसान हो गया लिखना। क्या लिखना कि भाई डी सी ई प्लस सी डी ई प्लस सी ई डी इजक्वल्स टू 180 डिग्री। सारे एंगल्स का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। अगर अब देखो तो डी सी ई की वैल्यू, इसके अंदर सी डी ई की वैल्यू रखी 53, इसकी वैल्यू रखी कितनी आई दोस्त, सी ई डी की वैल्यू 35। अब ये 35 कैसे आ गई, देखो सेंस करके लिख दिया कि मेरे भाई सी ई डी बराबर है किसके, ए ई डी, सेम चीज होगी। देखो कैसे, अब इस एंगल को मैं सी ई डी लिखूं या ए ई डी लिखूं, बात सेम है, क्योंकि साइड को बढ़ाया है, एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने ये रीज़न भी लिख दिया यहाँ पर। अब देखो अगर मैं डी सी ई निकालूं तो इन दोनों को जोड़कर मैं दूसरी तरफ लेके गया और ये 88 घट गया। जब घट गया तो डी सी ई की वैल्यू 92 आ गई। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया भाई बिल्कुल सही। ठीक, होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, बहुत इत्मीनान से समझेंगे। डायग्राम देखो, सबसे पहला काम ये करो, डायग्राम देखो, डायग्राम बनाओ और खुद सोचो। 2 मिनट के लिए वीडियो को कर दो पॉज और खुद सोचो कि आखिरकार ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। नहीं, एग्जाम तुम्हें देना है, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी क्रिएट होनी चाहिए, पता क्वेश्चन को देख के तुम्हें चलना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में करना क्या है। देखो जरा डायग्राम, हमारे पास एक डायग्राम दे दिया कुछ ऐसा कि एक लाइन है, उसके ऊपर 2 ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। ये P दे दिया है, ये Q दे दिया, ये R दे दिया, ये S एंड ये आ गया T। इसकी वैल्यू 95, इसकी वैल्यू 40 एंड इसकी वैल्यू 70। एंड पूछ कौन सा एंगल रहा है आपसे, पूछ रहा है ये वाला एंगल। चले डायग्राम दे दिया, गिवन डेटा लिख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्या कह रहा है गिवन डेटा में, इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिख लो, है ना। कुछ नहीं आता कि क्या लिखना है गिवन डेटा में, जो एज इट इज स्टेटमेंट है उनको पॉइंट में ब्रेक कर करके लिख दो, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया, लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट किस पे, टी, सच दैट, ऐसे टकराई हैं कि सच दैट एंगल दे दिए पी आर टी बराबर है 40, आर पी टी बराबर है 95 और टी एस क्यू बराबर है 75। आपसे पूछ रहा है एस क्यू टी की वैल्यू बताओ। समझ लेना कैसे करना है, उसके बाद क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सेल्फ अटेम्प्ट करना, नहीं बने तो वीडियो देख लेना, सीधी सी बात। अब जरा देखो, अगर मैं ट्राइंगल पी आर टी में चला जाता तो ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है मेरे भाई, 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है तो ये प्लस ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री, ये 95 है। चलेंगे, अगर ऐसा है तो ज़रा देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों जो को जोड़ोगे तो 35 आ गया। अगर 35 को 135 आया, 135 को अगर 180 में से ले जाके घटाया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 45 आ गई। कितनी आ गई, 45। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था जब लाइंस वाला चैप्टर स्टार्ट ही किया था हमने एंगल्स वाला, कि भाई जब इस तरीके की सिचुएशन हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है मेरे भाई तो समझने की कोशिश करना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई,
थर्ड कितनी आ गई 45। अगर ये 45 आ गया तो ट्राइंगल एस क्यू टी के अंदर सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। यानी ये प्लस ये वाले एंगल कितने हो गए 180 हो गए। इन दोनों का सम कितना आ रहा है जरा कैलकुलेट करके बताओ। 115 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो 115 आ गया। 115 को हमने 180 में से घटा दिया तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? वैल्यू आ गई 65। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब रिटर्न फॉर्म में कर लेते हैं इसको। देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। मैं चला गया इन ट्राइंगल, किसमें? इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बताओ। PRT नहीं, अगर ये PRT है तो समझेंगे, मैं रीजन लिखूंगा भाई, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो मैंने क्या बोला भाई? RP, इसको तो एंगल P लिख सकते हैं क्योंकि कोई दो राय नहीं है, इसी एंगल की बात चल रही है। एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल मैंने बोल दिया PTR इजकल्स टू कितना आ गया मेरे पास 180 डिग्री। भाई इसकी वैल्यू कितनी है 95, इसकी वैल्यू कितनी है 40। दोनों को ऐड कर दिया और दूसरी तरफ ले जाके घटा दिया। जब दूसरी तरफ ले जाके घटाया मेरे भाई तो देख लो वैल्यू कितनी आ गई। दोनों को ऐड किया कितना आया 135, घटाया वैल्यू कितनी आ गई 45। देख लो ये आ गया मेरे पास 45, हाँ कि ना? अगर ये 45 आ गया तो मैंने बताया ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सिंस क्या बोल दिया? एंगल पूरा लिखा PTR, या फिर इसको निकालना है तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं क्या? STQ इजकल्स टू कितना PTR। रीजन क्या है भाई? वर्टिकली टाटा अपोजिट एंगल। पढ़ाया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ से STQ की वैल्यू कितनी आ गई 45। नाउ मैं चला गया इन ट्राइंगल SQT, लिख दिया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लला लिख दिया हमने। आगे देखें क्या हुआ, पूरा लिख लें जल्दी तुरंत। देखो भाई STQ प्लस TSQ प्लस SQT इजकल्स टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है 45 है, इसकी वैल्यू कितनी है 70 है, और ये तो हमें निकालना है 180। तो हमने क्या किया? इसको कर लिया कैलकुलेट करने के लिए दोनों को जोड़ा और दूसरी तरफ लेके गए। जब दूसरी तरफ लेके गए तो मेरे भाई वैल्यू घट गई कितनी 115 नहीं 115। जब घटाया तो आंसर कितना आया हमारे पास? देख लो 65 आंसर आ गया। यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोनों के दोनों, पर पहले वाला भी और ये वाला भी, दोनों के दोनों को आपने समझना है अच्छे से। और मैं एक बात आपसे बार बार कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ, ये क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 4 का आंसर 60 दिखा रहा भाई। कहाँ पे एरर आया? कुछ डायग्राम बनाने में गलती करी क्या हमने? ओह चलें एक बात समझे भाई, डायग्राम अच्छा मैंने डायग्राम गलत बना दिया। नोट करना, पीछे आंसर 60 आ रहा है। क्यों मेरा गलत आया? क्योंकि मैंने डायग्राम के अंदर यहाँ पे रख दिया है वैल्यू गलत। ठीक है, आपको यहाँ ऑल्दो मैंने यहाँ पे वैल्यू सही लिखी थी, बट डायग्राम से मैंने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर वैल्यू मैंने क्या रख दी थी 70, जिसकी वजह से आंसर में एक एरर आया है। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। देखेंगे भाई जो चेंजेस कर रहा हूँ उसको मैं लिख रहा हूँ ग्रीन पेन से। यहाँ पर क्या है दोस्त 70 है। अगर ये 70 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आएगी। आंसर कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, इस एरर को करेक्ट करेंगे भाई। यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो क्या है 70 नहीं है 75 है। चलेंगे भाई, आंसर आ गया हमारा, सही है।
ये वाला एरर आपको नहीं करना, मुझसे हो गया, एग्जाम आपको देना बिल्कुल कॉन्शियसली, डायग्राम के अंदर सारी वैल्यू कॉन्शियसली लिखनी है। चलें भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम अगर आप देखें तो हमारे पास दो लाइनें दे दी हैं पैरेलल। कौन कौन सी? पी क्यू और एस टी। पी क्यू और एस टी के लिए क्या बोल दिया? ये दो लाइनें पैरेलल हैं। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट दिया जिसमें एक बात कही इन्होंने कि भाई जो एस पी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? पी क्यू के ऊपर। परपेंडिकुलर का सिंबल अगर तुम नोट करो तो कुछ ऐसा होता है ना, तो ये सिंबल हमें याद रखना है कि ये सिंबल किसका है? परपेंडिकुलर का है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर x नोटिफाई किया, इधर y नोटिफाई किया और इस पूरे एंगल की वैल्यू दे दी 65 और आपसे पूछ लिया बताओ क्या क्या पूछ लिया? x एंड y की वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब नोट करना, गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है, हमेशा कहता हूँ इसके होते हैं मार्क्स। हमारे पास दे दिया कि भाई पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, पहला स्टेटमेंट। अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ दैट इज कि एस पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। परपेंडिकुलर है ना भाई, 90 डिग्री ऐसे है, अगर ऐसे है तो ये क्या है? 90 डिग्री है। चलो सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे दिया इसने? एस क्यू आर की वैल्यू 28 दी है एंड एक और पॉइंट दे दिया, एक और पॉइंट दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। इसने दिया है पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एस आर के, सही है, चलेंगे। पी क्यू पैरेलल है एस आर के। अब एस आर के पैरेलल है तो एस टी के पैरेलल खुद ब खुद हो जाएगा। चलेंगे अगला स्टेटमेंट क्या बोला है इसने? एस क्यू आर की वैल्यू 28 दे दी और क्यू आर टी की वैल्यू 65 दे दी। बस इतना इसने गिवन दिया है। गिवन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। चलेंगे देखिए मैं निकाल रहा हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या बोला मेरे भाई कि मेरे पास मैं क्या लिख सकता हूँ? ये वाला कंक्लूजन जैसे मैंने बोला था अभी, पी क्यू अगर एस आर के पैरेलल है तो पी क्यू एस टी के भी पैरेलल होगा। तो मैंने लिखा सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस आर, इसको लिख लेता हूँ अगली लाइन में, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू एस टी। नाउ पी क्यू पैरेलल है किसके? एस टी के। एंड नोट करो, अच्छा मैंने इसमें एक चीज़ नहीं करी अभी, मैंने तुम्हें ये विजुलाइज नहीं कराया अभी कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलो पहले विजुलाइज कर लेते हैं। अच्छा एक और एंगल में से ज़रा देखो, कौन सा एंगल में से? ये वाला। इसको विजुलाइज कर लेते हैं पहले कि ये कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद इसको करेंगे, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करना भाई। ये पी क्यू साइड जो है वो एस टी के पैरेलल है और यहाँ पर ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। जब हमने पढ़ा है दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस वाले केस में आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं इक्वल। अब ज़रा नोट करना, ये वैल्यू 65 है और ये पूरी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 65, क्योंकि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि इसकी वैल्यू 65 है। अब इसका एक पार्ट जो है ये वाला हिस्सा कितना है? 28। तो इसका ये वाला हिस्सा कैसे निकलेगा? 65 में से 28 को करेंगे घटाएंगे। जब घटाएंगे तो वैल्यू कितनी मिल रही है दोस्त? 37, यानी x की वैल्यू तो आ गई 37। कितना आसान था। दूसरी बात नोट करना, अगर ट्राइंगल पी क्यू एस में चला गया मैं, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाली वैल्यू 37, तो ये वाली वैल्यू क्या निकाल नहीं पाएंगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी से कि भाई सबका सम हमारे पास कितना हो गया? 180, है ना। देखो इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई? 37। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने चले तो मेरे पास 90 प्लस 37 को 180 में से घटा देंगे, यानी कि 127 को 180 में से घटा देंगे। जब घटाएंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 53। देखो दोनों आंसर निकल गए मन मन में ही। इतना आसान था ये क्वेश्चन। अब देखो मैंने क्या बोल दिया, स्टेटमेंट वही जिस तरीके से इसको निकाला है मैंने, एंड एस क्यू एस इज अ
ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है मेरे भाई तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल कितना क्यू आर टी। रीजन क्या है, वर्ड नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ कि ना, सही है यहाँ तक। देखो इसकी वैल्यू तो निकाल ली मैंने, पी क्यू आर की कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 65। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखो आगे क्या बोला कि मेरे भाई अगर मैं देखूं पी क्यू आर को, तो ये किस किस के बराबर है, पी क्यू एस प्लस एंगल कौन सा, एस क्यू आर बराबर क्या होगा, पी क्यू आर। नोट करो भाई, इसका सम प्लस इसका सम, दोनों का सम किसके बराबर होगा, पूरे एंगल के। वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो मैं बोल रहा हूं भाई पी क्यू एस, ये तो मेरा एक्स है तो इसमें एक्स रख देते हैं, एक्स प्लस इसकी वैल्यू कितनी है दोस्त 28, इसकी वैल्यू कितनी निकाली 65। यहाँ से एक्स कैलकुलेट कर लिया, 28 को दूसरी तरफ लेके गए। जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो होता है साइन चेंज, साइड चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज हुआ तो हो गया माइनस, माइनस किया वैल्यू आ गई 37। आगे देखो अगर मैं बोलूं इन ट्राइंगल, किस में चला गया, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस मैंने लिख दिया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ, या तो मैं सीधा लिख सकता हूँ थ्योरम 6.7 जो हमारी थ्योरम है, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, 6.7 ही है स्टेटमेंट वाइज। हमारे पास थ्योरम है, बहुत अच्छे, 6.7 सम ऑफ एंगल्स ऑफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाता है 180। अगर ये यूज नहीं करना, आपको स्टेटमेंट बार बार यूज नहीं करनी, तो आप लिख सकते हैं बाय थ्योरम 6.7। बट कई बार होता क्या है, स्कूल का टीचर जो है ऑब्जेक्शन उठाता है, तो मैं तो प्रीफर करता हूं कि स्टेटमेंट को लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा टाइम कुछ सेकंड्स ज़्यादा लगेंगे लेकिन आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, है ना। तो अब देखो अगर ये स्टेटमेंट है तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल P प्लस, अगर पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा मेंशन किया था। तो मैंने क्या बोल दिया, SPQ प्लस एंगल कौन सा, ये वाला, यानी कि PQS प्लस कौन सा एंगल, ये वाला। ये क्या है दोस्त, PSQ, कितनी वैल्यू हो गई 180 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है 90, इसकी वैल्यू कितनी निकाली 37, इसकी वैल्यू कितनी है y। दोनों को जोड़ा और दूसरी तरफ लेके गए, दोनों को जोड़ा और दूसरी तरफ लेके गए, तो 180 में से कितना चला गया 127, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 53, कितनी आ गई 53। हमारे पास ये आंसर आ गया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब कभी भी आप आंसर निकालें तो उन आंसर्स को ब्लॉक में लिख दें। ब्लॉक में लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि आपके टीचर को ये सारे का सारा एक साथ नज़र आता है, उसका फोकस यहाँ पर होता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि बच्चे ने आंसर बिल्कुल सही निकाला है, तो यानी कि जो उसने स्टेप फॉलो किए होंगे वो भी सही होंगे। और समहाउ अगर वो थोड़ा जल्दी में होता है एग्ज़ाम चेक करने वाला, तो वो आपको सिली मिस्टेक्स पर नंबर नहीं काटता, पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं, एडवांटेज हो जाता है एक हमारे पास, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और थ्योरम 6.8 के ऊपर बेस्ड है ये, है ना। इसको वीडियो को पॉज करेंगे, इसको लिख लेंगे तुरंत। मज़ेदार क्वेश्चन था, मज़ा आ गया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर रीड करेंगे, उसमें एक डायग्राम दे दिया है इसने, है ना। उस में एक डायग्राम दे दिया है और बोल दिया है कि बताओ कि जो बाहर बना एंगल है, एंगल बाइसेक्टर्स की वजह से जो बना एंगल है, वो जो होता है वो अंदर बने एंगल के आधा होता है। ये मेरे को प्रूफ करना है। चलेंगे प्रूफ करते हैं अगले क्वेश्चन को। मज़ा आने वाला है दोस्त, सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है वो इस एक्सरसाइज का। टफ है थोड़ा सा बट आसान है, मतलब एक बार समझ में आ जाए तो आसान है ना। कैसे करना है उसको रिटेन करेंगे अपन, और उसको फिर हम इसी तरीके से सॉल्व किया करेंगे बार बार। इसने बोल दिया PQR हमारे पास ट्राइंगल था, इसके अंदर इस ट्राइंगल Q का हमने किया एंगल बाइसेक्टर, और इस ट्राइंगल
आर का भी किया एंगल बाइसेक्टर, है ना। और जब इनका एंगल बाइसेक्टर मैंने आगे बढ़ाया तो वो कहीं जाकर टी पर मिल गया। कहाँ पर मिल गया? टी पर मिल गया। यहाँ पर एस जो है वो मैंने क्यू आर को आगे की ओर एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले तो गिवन डेटा में से गिवन लिखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन क्या क्या है। इसने बोल दिया द साइड क्यू आर इज क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस। मैंने बताया था यार, प्रोड्यूस का चक्कर याद करो। मैंने बताया था अगर क्यू आर लिखा हुआ है प्रोड्यूस करने के लिए तो आर की तरफ बढ़ेंगे, अगर गलती से आर क्यू लिख देता तो हम इस तरफ बढ़ते। इस चीज़ का याद रखना, जिस डायरेक्शन में ये लिखा होता है उस डायरेक्शन में बढ़ना होता है प्रोड्यूस या एक्सटेंड वाले केस में, है ना। 2 पॉइंट C, ये पहला पॉइंट लिखा है जो मुझे पता, जो इसने गिवन है। 2 पॉइंट S, पहला पॉइंट लिख दिया। दूसरा क्या है हमारे पास? एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड एंगल R। पूरा लिख देते हैं। एंगल PQR एंड एंगल PRS मीट एट पॉइंट T। बस ये स्टेटमेंट है। टू प्रूफ क्या है वो लिखना बड़ा ज़रूरी होता है, तो टू प्रूफ लिख देंगे। मुझे ये प्रूफ करना है कि QTR की वैल्यू हाफ है एंगल QPR के। बस ये मेरे पास क्वेश्चन है जो मुझे प्रूफ करना। अब मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन को, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। चीज़ें बहुत शुरू में तो तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड सी लगेंगी, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो आंसर समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। देखेंगे सबसे पहले तो ये समझो, अगर एंगल बाइसेक्टर कह दिया तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि वो क्या कर रहा है, एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अगर 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो समझने की कोशिश करो, अगर ये x है तो ये भी क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। इसी तरीके से अगर ये y है तो ये भी क्या होना चाहिए? y होना चाहिए, है ना। तो जब मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, मैं जब सोल्यूशन लिख रहा हूँ, प्रूफ लिख रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट ही ऐसे कर रहा हूँ। प्रूफ लेट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या लेट कर रहा हूँ मैं लेट कर रहा हूँ कि एंगल PQR कितना है? 2x है, एंड PRS कितना है? 2y है। कितना है? 2y है। यहाँ तक लिख दिया। आगे देखो मैंने क्या बोला भाई, मैंने बोला सिंस QT एंड क्या है ये? RT आर एंगल बाइसेक्टर। क्या है दोस्त? ये एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की खासियत क्या होती है? वो उसे 2 बराबर भागों में बांटता है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ, टर्म बता दिए कौन कौन से? PQR एंड कौन कौन सा है मेरे भाई? PRS रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी कि इसके लिए ये वाला और इसके लिए ये वाला। आगे चले देखो, अगर एंगल बाइसेक्टर है 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं उसको। मैं लिख रहा हूं मेरे भाई कि PQT बराबर है TQR। किसके? TQR। और ये किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ, आधा किसका? PQR। और PQR मेरे भाई कितना है जरा बता दो मुझे? ये है 2x, यानी कि इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आ गई? x। जो यहाँ पे दिखा रखा है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है? x के बराबर है। और इसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहता इसके लिए मेरे भाई, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं? PRT बराबर TRS किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ PRS। और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई? हाफ
2y, 2 से 2 कटा, तो यानी कि मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, PRT बराबर TRS बराबर y आ गया। नहीं, दो कंक्लूजन निकाल लिए मैंने, दो कंक्लूजन निकाल लिए जो आगे मैं यूज करूंगा अपने कहाँ पर, डेरिवेशन के अंदर। ठीक, एक ये कंक्लूजन निकाल लिया और एक ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं, प्रॉपर्टी, थ्योरम 6.8 को यूज कर रहा हूं। मैंने बोला कि इन ट्राइंगल कौन सा, PQR, PQR, देखो इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला क्या है, एक एक्सटर्नल एंगल है, और हमने पढ़ा हुआ है इस थ्योरम 6.8 में कि भाई एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी इसके और इसके। तो इसके हिसाब से मैंने क्या यूज कर रहा हूं, बाय थ्योरम 6.8 इन ट्राइंगल PQR, मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पूरा पूरा लिख देते हैं, QPR प्लस एंगल PQR बराबर हो जाएगा किसके, एंगल PRS। मेरे भाई ध्यान से देख लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ये बाहर वाला एंगल बराबर हो गया इस एंगल प्लस इस एंगल के, तो यहां पर ये लिख दिया है ना, QPR और PQR। बहुत बढ़िया, चलो हो गया, इनकी वैल्यू रख देते हैं। देखो जरा, QPR तो एज इट इज आएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है 2x और इसकी वैल्यू है 2y। 2x को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, QPR बराबर 2y माइनस का 2x, यहां से QPR निकल गया और QPR के अंदर इसमें से कॉमन ले लिया, ये आ गया कितना, 2x। कितना आ गया दोस्त, यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो अभी तुम बोलोगे सर इसकी वैल्यू क्यों निकाल लें, तो फिलहाल इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको बोल देते हैं हम कितना, फर्स्ट, क्या बोल देते हैं, फर्स्ट। मैं इस वाले पार्ट को मिटाने वाला हूं दोस्त, तो वीडियो पॉज करके आप इसको जल्दी से लिख लेंगे, है ना, आगे देखेंगे मैं क्या कह रहा हूं। चलो इसको मिटा दिया हमने तुरंत, इधर देखते हैं, मेरी बात समझना। ये पहला पार्ट निकाल लिया, मैं चला गया इन बाय थ्योरम, मैं लगा रहा हूं या फिर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल कौन सा, QTR, किस में चला गया दोस्त, QTR, नहीं मैंने क्या बोला, एंगल कौन सा दोस्त, QTR प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सही। तो मैंने इसको तुरंत लिखा, मैंने बोला QTR बराबर हो गया किसके, हमारे पास QTR प्लस TQR बराबर है किसके, TRS के। इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए QTR प्लस का, इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है y। यहाँ से QTR की वैल्यू निकाल ली, y माइनस एक्स आ गया, कितना आ गया, y माइनस एक्स आ गया। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 बोल दिया, मैंने बोल दिया पुट वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स फ्रॉम 2 टू फर्स्ट, दूसरी में से इसकी वैल्यू उसमें फर्स्ट में रख दी। अगर ऐसा किया तो देखो QPR की वैल्यू किसके बराबर हो गई मेरे भाई, QPR बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ QTR। अगर यहाँ से इसको मैं नीचे ले जाऊँ, इसके नीचे ले जाऊँ, तो देखो QTR की वैल्यू, किसकी, QTR की वैल्यू हाफ ऑफ QPR आ गई। यही मुझे प्रूफ करना था और मैंने ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन खत्म हो गया, मज़ा आ गया। देखो भाई सिंपल सी बात समझो, ये वाला क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है थ्योरम 6.8 का, तो थ्योरम 6.8 की क्लियरिटी होनी चाहिए।
थ्योरम क्या कहती है, जो बाहर बना एंगल है, एक्सटेंडेड साइड से बना एंगल है, उसका सम जो है अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर ये थ्योरम यहाँ पर बड़े ट्राइंगल में इसमें PQR में यूज करेंगे तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के और इस 2y के बराबर हो जाएगा, है ना। इन दोनों का सम किसका, ये P प्लस 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2y के। यहां से हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, ये वाला। दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने QTR। इस ट्राइंगल के अंदर हमने देखा भैया बाहर बना एंगल क्या है, y, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इस एंगल के प्लस इस एंगल के। तो यहाँ पर ये यूज कर लिया। जब यहाँ पे यूज किया तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, QTR के बराबर आ गई। y माइनस एक्स ऑलरेडी एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट में था, उसकी वैल्यू उठाकर QTR हमने एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट में रख दी। जैसे ही एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट में रखी, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो जो डाउट क्लास होगी हम उसमें इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए। दूसरी बात ये समझो कि भाई मैंने जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाने थे इस एक्सरसाइज में वो सारे के सारे ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ। बाकी काम है आपका खुद का कि आप ये क्वेश्चन खुद रिवाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खुद लगाएंगे। क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, मुझसे नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो अब तो कोई फर्क मेरा को पड़ेगा नहीं, है ना। हो जाती है बोर्ड पे कभी कभी गलती, बट एक बात समझो कि तुमसे अगर बोर्ड में गलती हो गई तो तुम्हारा जो 95 प्लस का टारगेट लिए बैठे हो वो अचीव नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर 95 प्लस का टारगेट हमें अचीव करना है तो इतनी बात समझ लो, पढ़ना इसके हिसाब से पढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, एग्जाम्पलर से लगाओ, NCERT से लगाओ, RD शर्मा से लगाओ, अलग अलग रेफरेंस बुक लो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट में आएगी क्लैरिटी, ठीक है। तो अब जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होपफुली जो चैप्टर 7 है उसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।